ओके ओके, फाइन। ओके, सो बेसिकली सर इसमें अभी आपने ये तो देखा है कि हम फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। एंड ये हमारे कस्टम्स हैं कि जिसमें हम अपने अकॉर्डिंगली, हमें A4 साइज़ पे वर्किंग करना है, हमें आईफोन पे, लाइक आईफोन के लिए हमें कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, राइट। तो हम उसके लिए यहाँ पे साइजेस लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एंड मिलीमीटर्स को मैं इंचेस में क्रिएट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर वर्किंग, राइट। तो ये मेरा एक जो बोर्ड है जिसपे मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माय साइज, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, गॉट इट। अभी हमें यहाँ क्या करना होता है कि सबसे पहले आके हमें बैकग्राउंड, बिकॉज ये हमारा बैकग्राउंड है, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक को ओपन करना है, डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को हमेशा ओपन करते हैं, ओके। तो ये हमारे वर्किंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड बिकॉज ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेयर्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो लेयर्स के अकॉर्डिंगली अगर अपन बात करेंगे तो कैसे लेयर्स में हम वर्किंग कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एक चीज़ यहाँ पे होती है कि बेसिकली जब भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब भी ये हमारा क्या है, टूल बार है, राइट। टूल बार पे जब भी हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे ऑप्शन बार, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन बार आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये वाला टूल यूज कर रखा है तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन इधर दिखेंगे, राइट, फ्रंट में। अगर मैं कोई भी टूल यूज करूंगी, जस्ट लाइक जैसे अभी आपने मूव टूल आपने पढ़ा होगा पहले, मूव टूल हमेशा जब भी हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, चाहे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, हम सर्किल बनाते हैं, हम इलिप्स बनाते हैं, हम कुछ भी बनाएंगे ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि ये हमारा न्यू अपने सिलेक्शन हमने लिया है, जो कि न्यू सिलेक्शन के नाम से यहाँ पे बन गया है। लेकिन जब भी मैं कोई भी और वर्किंग करूंगी या मैं कोई भी और सिलेक्शंस यहाँ पे क्रिएट करूंगी, तो आप देखेंगे जब मैंने नॉर्मल क्रिएट किया ना, तो वो वाला सिलेक्शन पहले वाला यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें दोनों सिलेक्शंस को क्या रखना है, मतलब लाइक दोनों सिलेक्शंस हमें रखने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आगे देखेंगे एक ऐड टू सिलेक्शन है, क्या है ये, ऐड टू सिलेक्शन। ये हमारा इसलिए वर्किंग करता है कि अगर हमने रेक्टेंगल बनाया है, इसके साथ साथ में अगर कोई और भी सिलेक्शन को ऐड करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट में सेलेक्ट करूंगी ऐड टू सिलेक्शन। तो ये क्या करेगा, सिलेक्शन पे अभी आप देखेंगे प्लस का साइन आपको दिख रहा है इस पे कर्सर पे, तो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूंगी तो देखो मेरा ये वाला जो चीज है ना, ये इससे मेरा ऐड हो जाता है, जस्ट लाइक सी, ऐड हो गया है, ओके। तो ये ऐड टू सिलेक्शन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम किसको यूज करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। ये जो इसके आप आगे जो ऐड टू सिलेक्शन के आगे आप देखेंगे, ये है आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैंने सिलेक्शन इस विंडो में लिया है ना, वो सिलेक्शन हमारा हट जाएगा, ठीक है। और अब हम वर्किंग कर पाएंगे कि हमें जैसे न्यू लेयर लेना है या मेरे को जो भी लेना है, तो उसके लिए हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। F7 फॉर हमारा क्या है, लेयर्स है, बिकॉज लेयर्स पे हम वर्किंग करते हैं। जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, दिस इज लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे बाय लेयर वर्किंग करते हैं, लेयर बाय लेयर वर्किंग करते हैं। हर कंटेंट को हम एक अलग लेयर के ऊपर डिजाइन करते हैं, जिससे हम क्या कर पाए, उनको आपस में कंबाइन कर पाए, या हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम उस पर वर्किंग कर पाए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करती हूँ, डी से क्या होता है हमारा, डी सेलेक्ट, मतलब जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है ना, वो क्या हो जाएगा, डी सेलेक्ट, ओके। तो कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो जैसे कोई भी हमने सिलेक्शन यहाँ पे बनाया, अगर हमें ऐड करना है तो मैंने आपको ये बताया ऐड टू सिलेक्शन। तो ऐड टू सिलेक्शन में आप एक चीज और कर सकते हैं,
एग्जैक्टली सर, मैं आपको बताती हूँ। आप जब आप सिलेक्शन बना रहे हैं ना, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? और अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सी देखिए, मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, प्लस का साइन आ गया, और यहां से देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट। एंड ऑल्ट प्रेस करूंगी तो मैं क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये सिलेक्शन को ऐड और माइनस करेगा। तो मुझे माइनस करना है तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे सिलेक्शन बनाया, तो सी। अब ये मेरा सिर्फ यही सिलेक्शन है जो यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या वर्किंग कर सकते हैं, ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। एग्जैक्टली उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कंट्रोल डी किया, कोई भी सिलेक्शन, जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमें जब बाहर से हम कोई भी डिजाइन लेते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो सिलेक्शन में क्या होता है, समटाइम्स हमें डबल क्लिक हो जाता है, राइट। जैसे डबल क्लिक हो गया तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जस्ट लाइक मैंने ये डिजाइन यहाँ पे ओपन किया, ओके। ये डिजाइन पे मैंने क्या किया, अभी कोई भी एक कलर फिल किया, हमने वाइट कलर मैंने यहाँ पे चूज किया, एंड मैं इसी लाइक आपका जो है इसके ऊपर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। ये मेरा आपका सिलेक्शन जो है, ठीक है सर। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैंने एक सिलेक्शन, एक लेयर लिया, लेयर यहाँ से हम लेते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेयर ऐड करके मैंने और बैक स्पेस किया, मतलब मैंने कलर कर दिया। एंड जब मैं इस लेयर को इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक, एंड मैंने कंट्रोल ई फॉर मर्ज लेयर, क्या किया मैंने, कंट्रोल ई फॉर मर्ज लेयर। मर्ज हम इसलिए करते हैं कि हमने इस दोनों लेयर्स को अपने एक सिंगल लेयर के ऊपर मर्ज कर दिया है, ठीक है। हाँ, कंट्रोल ई फॉर मर्ज लेयर। आप जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को आप क्रिएट करते हो और आपको उसके अंदर मर्ज करना होता है, तो आप क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। हमेशा बस, हाँ 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 जी, मैं वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ, जस्ट होल्ड डाउन, सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका ये किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया, मैंने एक लेयर लिया, राइट। एक लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़, मैंने और कोई कंटेंट यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो जैसे मैंने ऑल बैक स्पेस से मैंने कलर कर दिया, जस्ट लाइक ये मैंने लिया एंड मैंने रेड कलर यहाँ पे फिल कर दिया, ऑल बैक स्पेस, ओके। अब मैं इसको जब ऊपर कलर में यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो अब मेरे पास दो लेयर्स हो गई है, राइट सर। दो लेयर्स को अगर मुझे इसे मर्ज करना है तो मैं क्या करूँगी, जैसे अभी मैं, हाँ, कंट्रोल ई। तो अभी मैंने क्या किया, क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने ये जो है एरिया यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको बता ही अभी बताऊंगी टूल्स ये कैसे वर्किंग करते हैं, आपको सिर्फ मैं एक बार आपको बताना चाह रही हूँ ये। तो अभी है पीएनजी लेयर। पीएनजी आप जानते हैं क्या होता है? पीएनजी बेसिकली क्या होता है, जिसमें बैकग्राउंड ऐड नहीं होता है और जिसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये देखो, ये वाला जो मेरा नहीं नहीं, बैकग्राउंड होगा ही नहीं पीएनजी में, सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा आपका, है ना। अभी देखिए, जब मैं इसको ऑफ करती हूँ ना, दिस इज माई पीएनजी, कि अगर मैं इसको कहीं पे भी प्लेस करूंगी ना, तो सिर्फ ये फ्लावर ही जाएगा, इसका बैकग्राउंड साथ में नहीं जाएगा, ओके। तो दैट्स कॉल्ड पीएन, हाँ हाँ सर, वो जेपीईजी होता है बेसिकली, उसको क्या करना, हाँ जी
सर बेसिकली होता क्या है कि देखो, हमेशा जब भी हम साइट पे जाके कोई भी चीज़ लोड करते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, ऐसे है ना, कुछ फ्री होते हैं। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, पीएनजी नहीं डालते हैं प्रॉपर, और वो आपको जेपीजी एज दिखा देते हैं। फॉर्मेट पीएनजी डाल देते हैं, बट वो होता नहीं है एक्चुअल में, राइट। तो उसके लिए हाँ हाँ, तो वो आपका एग्जैक्टली वो समटाइम्स होता है, क्योंकि बिकॉज वो फ्री नहीं होता है। लेकिन आप अच्छी साइट्स को जब आप सर्च करते हो ना, कुछ ऐसी साइट्स है जो हम आपको एट द एंड हम आपको बताएंगे कि ये साइट्स पे से आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत परफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये मतलब इसको ऑन किया। देखिए यहाँ पे हम लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे ये आपका लेयर ऐड तो रहेगा इसके अंदर, बट आपको शो नहीं करेगा। अभी जैसे मैंने ऑन ऑफ कर दिया तो मतलब ये शो नहीं कर रहा है, बट ये हमारी लेयर के अंदर है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही होती है तो हम उसको हाइड कर देते हैं, जस्ट लाइक सेम। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट लिया, एंड इस पीएनजी को मुझे इस बैकग्राउंड के साथ में क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। तो मैंने हमेशा हम ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर को मर्ज करते हैं, ध्यान रखना। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और लेयर होगा ना, कोई भी कलर का, ठीक है, जैसे मैंने और बैक स्पेस करके ये 3 लेयर बना दी, ठीक है। ऑल्ट बैक से आप एक काम कीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस इज फॉर फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस इज फॉर बैकग्राउंड कलर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड, एंड दिस इज बैकग्राउंड। जो नीचे है ना, इसके नीचे वो हमारा क्या है, बैकग्राउंड, और ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, कलर कोई सा भी हो, लेकिन अगर हम ऊपर वाले बॉक्स पे से कलर को पिक करना चाह रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई और कलर अप्लाई किया और मेरे को ये वाला कलर जैसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल, मतलब नीचे जैसे ब्लैक कलर मुझे फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस हम फिल कर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अब जैसे ये ऊपर यहाँ पे है लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। हम यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे ना, इस लेयर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाले से मर्ज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर यहाँ क्लिक करोगे और कंट्रोल ई करोगे तो ये इसके साथ में मर्ज हो जाएगा। ओके, तो हमेशा जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऊपर रखा, मेरे को इन दोनों को मर्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली लेयर पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो नीचे से मर्ज होगा। और अगर मैं यहां रखूंगी तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमेशा कोई भी चीज यहाँ पे डाउन जाएगी, मतलब डाउन से ऐड होगी और डाउन पे वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सेलेक्ट ये किया, नहीं ये सेलेक्ट किया, आप चाहते हो इससे मर्ज हो जाए, आप उसी को हाँ जी, आप ऊपर रखोगे तब नीचे वाली लेयर मर्ज होगी, लेकिन नीचे वाली पे सेलेक्ट नहीं करना है तो वो डेफिनेटली उससे नीचे वाली को सेलेक्ट कर लेगा। एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ, यहां पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई को हम 3 बार प्रेस करेंगे तो तीनों मर्ज हो जाएगी। मतलब आप बैक टू बैक कंट्रोल ई करते रहिए तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगी, या फिर आप शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे भी सेलेक्ट करेंगे, तीनों सेलेक्ट होगी, और कंट्रोल ई करेंगे तो भी मर्ज हो जाएगा, राइट। मतलब मैंने सबसे फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ मैंने नीचे वाली लेयर पे सेलेक्ट किया, तो सब लेयर सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। यस कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो समटाइम्स आपको 2 ही लेयर को मर्ज करना हो तो आप क्या करेंगे, तब तो आपको एक ही करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैंने इस लेयर को यहाँ पे ड्रैग करके डिलीट कर दिया, बिकॉज आई डोंट नीड अ ब्लैक शेड, ठीक है। मुझे इसको इसके साथ में मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये मेरा मर्ज हो जाएगा, लेयर हो गया है। अब आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपको कभी भी हम सिलेक्शन शेप में लेते हैं और हमें ऐड कैसे करना होता है, तो उसका एक मैं बता देती हूँ आपको ऑप्शन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आज मैं आपको सिलेक्शन टूल बताने वाली हूँ, जो मैंने आपको ऐड सिलेक्शन में ये तो बता दिए हैं कि हमें एक पर्टिकुलर शेप को कैसे ऐड करना है, बट मैं अब आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, दैट इज ये है हमारा लासो टूल। लासो टूल क्या वर्किंग करता है, बिकॉज आपने कभी पेंसिल चलाया है कॉपी पे,
पेंसिल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेंसिल से आप सर्किल क्रिएट कीजिए, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप परफेक्ट सर्किल आप क्रिएट कर सकते हैं पेंसिल से? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आई नो। क्योंकि बिकॉज क्या होता है, ये वाला जो टूल है लासो टूल, ये हमें सिर्फ रफ सिलेक्शन लेने के लिए होता है, क्योंकि ये एज अ पेंसिल चलता है, तो हम इसको उतना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको वहीं पे यूज लेते हैं जहां पे हमें पता होता है कि बस मुझे तो इतना सा कट करके। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम जब भी कोई न्यूज़पेपर होता है या कोई मैगजीन होती है, उसके अंदर हम पहले अगर मुझे कोई कटिंग्स चाहिए होती है, एक जस्ट एक आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन जब भी हम मैगजीन में वर्क कर रहे होते हैं कि हमें मैगजीन्स में से कम 10 कटिंग्स हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एक पेज को पहले कलेक्ट कर लेते हैं कि इसमें से ये चीजें हमें कलेक्ट, मतलब हमें कटिंग करनी है, राइट। तो हम पहले पूरा पेपर हम निकाल लेते हैं कि इसमें से ये वाली डिजाइन मुझे लेनी है। हम पहले ही क्यों नहीं लाइक सीजर से परफेक्टली कट करते हैं? बिकॉज हमें चाहिए कि हमारे पेपर हाथ में आ जाए तो हम परफेक्टली उसको कट कर पाए। गॉट इट? तो यहाँ पे भी सेम यही है कि लासो टूल को आप वहीं पे यूज लेते हो जहां पे आपको रफली एक ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो ना कि बस ये सेलेक्ट करना है, लेकिन मैंने रफली इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसको दूसरी लेयर पे लेके चल जाऊंगी, फिर वहां पे मैं आराम से इसको जूम करके और इसको इस तरीके से कट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम लासो टूल को यूज करते हैं। लासो टूल इज बेसिकली एज अ पेंसिल टूल, जो कि बहुत ही मतलब ऐसी कटिंग आपको देगा जो एकदम रफ आपको करनी होगी। जैसे मेरे को ये लीफ है, ये मुझे कट करनी है, तो मैंने इसको एक रफली मैंने कट किया, ठीक है, और मैं इसको अभी नेक्स्ट लेयर पे ले गई। कंट्रोल जे फॉर लेयर का कॉपी, क्या होता है, कंट्रोल जे फॉर जे। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक लीफ आ गई है। अब हम आराम से यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं एज सिलेक्शन, दूसरा टूल लेके। अब मुझे फेयर कटिंग करनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ जूम कर सकते हैं। ऑल्ट और स्क्रॉल है ना, माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बटन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं इसको, हाँ ऑल्ट प्लस भी चलेगा, लेकिन बेसिकली देखो ऑल्ट प्लस अभी तो वर्किंग ही करेगा, ठीक है। अभी तो मैंने जैसे जूम कर लिया ऑल्ट के साथ, अब जब मैं वर्किंग करना स्टार्ट कर दूंगी तब मेरा ये कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस पे वर्किंग करेगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक बार। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट टूल जो मेरा, दिस इज द प्रोफेशनल टूल, द पॉलीगॉन टूल, ठीक है, पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल हमेशा हमें परफेक्ट कटिंग देता है, लेकिन आपको इसको बहुत पेशेंसली और आपको वर्किंग करना होता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। देखिए अभी मेरे को क्या करना है, जूम करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, आपका इसको बहुत ऑल्ट के साथ स्क्रॉल से मैं जूम कर लेती हूँ कि मुझे ऐसे परफेक्टली कटिंग करना है, उसके लिए मुझे जूम करना है। मैंने इतना जूम कर लिया है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ से शुरू कर दूंगी, एंड मैं बहुत स्मूथली, देखो आप कहीं पे भी है ना, पॉइंट नहीं आना चाहिए लाइक दैट, ऐसे पॉइंट नहीं आना चाहिए कि हम इस तरीके से कटिंग करें। ये पॉइंट देख रहे हैं हम, ये नहीं आना चाहिए। अब इन केस मान लीजिए मैं सिलेक्शन ले रही हूं और मेरे से गलत सेलेक्ट हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, आपका सिलेक्शन वापस अंडू हो जाता है, जस्ट लाइक सी, ठीक है। बैक स्पेस मैंने किया, अब मैं इसको स्मूथली कट करने का ट्राई कर रही हूं, लाइक दैट। ये मैंने किया, अब देखो ये ऊपर चला गया है, तो मैं स्पेस बार से इसको पैन भी कर सकती हूँ। स्पेस बार और आपका माउस बटन से मैं इसको पैन करूंगी, एंड मैं मतलब इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, एंड वापस से मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया, जस्ट लाइक सी, ठीक है, ओके। तो ये मैं इस तरीके, और बहुत स्मूथ कटिंग करना होता है अपन को, ओके। ये मैंने यहाँ पे कट किया। आपको कहीं पे भी लगे ना कि गलत कट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस बेसिकली आपका, ये मैंने यहाँ पे, ठीक है, बैक स्पेस इज बेसिकली फॉर। अभी देखो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब मैं कटिंग कर रही थी, और कटिंग करते करते जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, सिलेक्शन ऐड, कटिंग करते करते बाय मिस्टेक मेरे से क्या हो गया, डबल क्लिक।
ये आपके साथ भी होगा डेफिनेटली। जब आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप मिस्टेक करेंगे, बट कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो मान लीजिए मैंने बहुत सारा वर्किंग करना यहाँ से स्टार्ट किया था, एंड अब ये इतना वर्किंग हो गया है कि मैं इसको हटा भी नहीं सकती, और मैं इसके अंदर अब चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे मैं ऐड कर पाऊँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के अंदर जब हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो सिलेक्शन ऐड हो जाता है, गॉट इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखो प्लस का साइन मेरे पास आ जाता है, आ गया, ओके। सी अब मैंने क्या किया, इसको अंदर से सिलेक्शन कहीं पे भी क्लिक कर दो, एंड क्लिक करने के बाद अब चाहे आप शिफ्ट को आप ड्रॉप कर सकते हो। अब आपका कॉन्सेंट्रेट वापस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सी समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैंने क्या किया, वापस मुझे ऐड करना था तो मैंने अंदर से ऐड किया, शिफ्ट प्रेस करके तो मेरे पास प्लस का साइन आ गया, एंड अगेन मैंने स्टार्ट कर दिया। अपना कॉन्सेंट्रेट मेरा यहीं पर है जहां पे मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहां तक पहुंचने के बाद मैंने इसको अंदर जाके और इससे ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी कि मैंने इस सिलेक्शन को परफेक्टली ऐड कर लिया। दिख गया आपको? हो गया आपका परफेक्टली। अगर इन केस कोई ऐसी चीज है कि जो आपने गलती से ज्यादा सेलेक्ट कर दी, ठीक है, जैसे अभी मान लो मैं सेलेक्ट कर रही थी और मैंने ये शिफ्ट प्रेस किया, मैं वापस से गलती से मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया था, तो अभी पहले तो क्या था, मैंने ऐड किया, अभी मैं इसको माइनस भी कर सकती हूं, ठीक है। कैसे करती हूं मैं बताती हूं आपको। प्रेस ऑल्ट, क्या प्रेस करेंगे हम, ऑल्ट। हमेशा रिवर्स में करना होता है कि प्लस आप जब भी कर रहे हो तो आप किसी भी चीज को अंदर से सेलेक्ट करोगे, और माइनस करोगे तो कहां से करोगे, बाहर से। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अगेन मैंने स्टार्ट किया, वापस से अब मेरा कॉन्सेंट्रेट इस पे है, ठीक है। तो जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैंने आपको आंसर दे दिया है, दैट इज कि हम ऐड शेप्स में कैसे ऐड करेंगे और हम शेप्स में कैसे माइनस करेंगे। तो लाइक दैट हम इस तरीके से ऐड करेंगे, गॉट इट। अभी मैं इस लेयर पे वापस आ जाती हूँ क्योंकि बिकॉज उस लेयर से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर मैंने इसी लेयर को सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूंगी तो मेरा वापस से लेयर का कॉपी हो जाएगा। अब मैं मूव टूल पे जाती हूँ क्योंकि बिकॉज जब भी हम कोई टूल यूज कर रहे होते हैं तो उस टूल पे वही वर्किंग हो रहा होता है। लेयर का सर ये डुप्लीकेट लेयर, एग्जैक्टली जो आपने सिलेक्शन किया है ना, उस सिलेक्शन को आपको दूसरी लेयर के ऊपर लेके जाना है विद कॉपी, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल जे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो देखिए अब आप मेरा सिलेक्शन पे टूल पे मैं वर्किंग कर रही हूँ ना, तो आप मेरा कर्सर देखिए अभी सिलेक्शन टूल एक्टिव है, बट मुझे अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के मूव करना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, वी प्रेस करना पड़ेगा, वी फॉर मूव टूल, ठीक है। तो मैं वी प्रेस करके जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखो ये मैंने सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि पहले मेरा सिलेक्शन ये था, राइट, एंड मैंने उसको परफेक्टली कट करके मैंने सिलेक्शन अभी क्या कर लिया है, दिस, राइट, और मैंने ये सिलेक्शन इधर ये ले लिया है। अब देखो एक चीज और है, हमारे पास बहुत सारी लेयर्स है, हम वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे लेयर्स को सेलेक्ट करना कि कौन से लेयर पे मुझे, अभी मेरे को इस पे वर्किंग करना है, बट मैं जब सेलेक्ट कर रही हूँ ना तो अभी ये है, लेकिन अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो ये मूव हो रहा है, बट मुझे अब इस पे वर्किंग करना है। तो हम यहाँ से, है ना, हाँ, नहीं, हमें क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। सी अभी मैंने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया, मतलब मुझे इस पे वर्किंग करना है तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। मैंने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली देखो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो गया, गॉट इट। ये क्या काम आता है, नहीं, आपको यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जाके आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि लेयर्स तो दो तो होगी नहीं, बहुत सारी लेयर्स होंगी। हमें क्या करना होता है कि कोई भी लेयर पे वर्किंग करना है ना, जैसे मुझे मान लीजिए अभी इस पे वर्किंग करना है तो मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर लूंगी, ऑटोमेटिकली वो लेयर मेरी सेलेक्ट हो जाएगी,
जिस पे मेरे को वर्किंग करना है। अगेन मेरे को इस पे वर्किंग करना है तो मैं कंट्रोल के साथ वापस से इसको सेलेक्ट कर लूंगी, तो क्या होगा, अब वो वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। तो मुझे यहाँ पे जाके चूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जिस पे भी वर्किंग करना है ना, कंट्रोल के साथ जाके उस पर क्लिक कर लूंगी। इधर कंट्रोल के साथ जाके इस पे क्लिक किया, इधर कंट्रोल के साथ जाके इस पे क्लिक किया। अभी देखो मैं एक और लेयर बना देती हूँ इन केस। अब ये 3 लेयर हो गई, मुझे नहीं पता कि कौन सी लेयर ये वाली है, कौन सी ये वाली है, राइट, क्योंकि इतने से में दिखता नहीं है मुझे। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मुझे इस पे वर्किंग करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेयर सेलेक्ट हो गई। ओके, एंड अगेन मैंने इसको ऑन किया तो नाउ यू कैन सी, ऑल्ट के साथ मैंने जूम इन जूम आउट किया तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब मुझे इसको मूव करना है तो मैंने इसको मूव किया, इसको मूव करना है तो मैंने इसको मूव किया। सी, ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी, जैसे अभी मैं आपको सिलेक्शन टूल पढ़ा रही थी, तो हम पहले जाके कोई इमेज एक बार लेके आते हैं, राइट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सर्च कर रही हूँ कि कहाँ पे। ओके, ये मेरा न्यू टैब पे मेरा ये एक डिज़ाइन मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। गॉट इट। अभी बेसिकली क्या है सर कि इन केस मेरे पास एक बिल्डिंग का मटेरियल है, ये है मतलब व्यू है, आई नीड कि मुझे इसका कलर चेंज करना है और मुझे चाहिए कि मैं किस तरीके से इस पर कलर वर्किंग कर सकती हूँ। तो वहाँ पे अपन को क्या करना है, बेसिकली जैसे मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे प्लांटर्स पड़े हुए हैं, इनको मुझे कलर चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन क्या होगा, डबल क्लिक एंड ओपन बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड को मैंने ओपन किया। नाउ अब मेरा सिलेक्शन टूल जो कि मैंने आपको बताया, दिस इज पॉलीगॉन लासो टूल। तो हमें पॉलीगॉन लासो टूल से, अब मैं जूम करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस से दिखता नहीं है, मतलब इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट मैंने प्रेस किया। अब नाउ मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये सेलेक्ट करना है, मैंने ये क्लिक किया एंड अगेन मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया एंड अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी। ओके, एंड ये मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ प्लांटर्स पे भी वर्किंग कर रही हूँ, जैसे मुझसे बाय मिस्टेक गलत क्लिक हो गया तो मुझे क्या कर लेना है, बैक स्पेस। ठीक है, अभी मैंने वापस से यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक किया एंड अगेन मैंने इधर आपका क्लिक किया। सी, सेलेक्ट हो गया मेरा प्लांटर। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो व्हाट वी डू कि हम यहाँ पे एक लेयर लेते हैं। ओके, एंड लेयर लेने के बाद मुझे ये है कि यहाँ पे जो मुझे कलर अप्लाई करना है ना, वो मुझे ये येलो शेड यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, अभी हम कलर पे जाएंगे, क्लिक किया मैंने कलर को एंड यहाँ पे जाके जब आप इसको रखते हो तो अब आपको पर्टिकुलर यही कलर चाहिए, मान लो येलो, तो मैंने येलो पे क्लिक किया, मेरा सेम कलर आ गया। ओके मैंने किया एंड ओके करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया। गॉट माई पॉइंट। अब आप एक चीज देखेंगे कि मैंने कलर तो फिल किया बट ये तो वो प्लांटर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बिकॉज हमेशा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड टोन, हाईलाइट और डेप्थ तीनों चीजें आपकी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्थ आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है, वो हमें कलर पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरा ये ऊपर जो मैंने सिलेक्शन के ऊपर कलर अप्लाई किया है ना, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी, लेयर को, इस लेयर को, लेयर 1 को, एंड इसके साथ में जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मोड्स को अप्लाई करूंगी। ये हमारे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, ब्लेंडिंग मोड्स। इनमें क्या होता है कि बेसिकली आपने जो भी आपकी ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर का उसका रिफ्लेक्शन इस पे आ जाता है, तो आपका क्या है, डेप्थ, आपकी हाई टोन मतलब हाईलाइट जो टोन है, आपकी मिड टोन है, वो सब इसमें मर्ज हो जाती है। ठीक है, वो आपको शो होती है। तो मैं यहाँ पे एरो की से सेलेक्ट करके अभी नाउ यू कैन सी कलर चेंज दिख रहा है आपको। ठीक है,
तो आप यहाँ पे आपको जो भी कलर, इसमें देखो बहुत सारे कलर्स मोड्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है मुझे येलो करना है, मुझे जो भी शेड मुझे सही लगेगा, जिसमें मुझे डेप्थ दिख रही है, मैं उसको यहाँ पे चूज करूँगी, राइट। तो नाउ मुझे ये शेड इसके ऊपर मैच भी लग रहा है और मुझे ये शेड अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये सॉफ्ट लाइट में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दिस, बिकॉज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ वेरी सिंपल वे। नहीं लेकिन देखो सर, वो मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीजें होती है ना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। हमारे एफर्ट्स ये होते हैं कि अभी मैं आपको, आप मेरे पे फोकस मत करिए, इट्स जस्ट कि हम जितना अच्छा अपना आउटपुट देने के लिए हम जितना अच्छा सिलेक्शन लेंगे ना, ये उतना ही परफेक्ट वर्किंग करेगा। वेरी सिंपल थिंग, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग वाले प्रोफेशन उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपको सिलेक्शन किस वे में करना है, गॉट इट। तो सिलेक्शन पे आप जितने एफर्ट्स करेंगे उतना आपको यहाँ पे इजी दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे जाके मैं कोई भी मैं टोन यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, जस्ट लाइक मुझे ये सूट करती है। तो ये है मल्टीप्लाई, मतलब ये वाली लेयर इससे मर्ज हो गई और मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। यस 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 सर, उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड योर लाइक व्हाट यू वांट टू से, बट बेसिकली क्या होता है, देखो येलो कलर मैंने चेंज सेलेक्ट किया, मेरा टारगेट क्या था कि शेड लेना है, राइट। मेरा टारगेट ये नहीं कि मुझे येलो कलर गमले के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आई नीड कि मेरे को वो शेड्स चाहिए मुझे, जिससे ये मेरा क्या हो, पूरी बिल्डिंग मैं देखूँ ना तो ये कहीं ना कहीं पे ये इसको मैच करे, ठीक है। मैं ये समझ गई आपकी बात कि मैंने येलो कलर पिक किया, लेकिन येलो और जो मैंने ये फैमिली इस पे अप्लाई किया है ना, ये मेरे बैकग्राउंड को परफेक्टली मैच कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन गो विद येलो ऑल्सो। तो अब आप येलो का रखोगे ना लाइक दैट, तो भी जाएगा वो, ठीक है। बट मैंने आपको सिर्फ आपको बताने के लिए ये यहाँ पे यूज लिया। अब आप देखो येलो को, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑल्ट माइनस हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल माइनस, तो भी आपका यहाँ पे ये वर्किंग करेगा, सी लाइक दैट। तो मैं ये अच्छे से सेलेक्ट करती तो ये येलो कलर भी इसके ऊपर परफेक्टली मैच होता, बट मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, फोटोशॉप क्या होता है सर मैं आपको बताती हूँ, ये हमें परफेक्टली साथ के साथ काम करते करते आउटपुट देता है। मानते हैं अब बात ये, हम जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करते करते हमें आउटपुट मिलता है, हम डिसाइड करके नहीं बैठ सकते कि हम यही चीज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो बेसिकली बोलते हैं ना कि आपको कोई भी कलर चूज करना है, तो जैसे अभी मुझे ये चूज करना है, तो मैंने शेड तो यही लिया है, बट मैंने अपने अकॉर्डिंगली मैंने देख के और मुझे परफेक्ट। अच्छा आप एक बात बताइए, मैंने इन केस येलो कलर लिया और मैं येलो कलर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइक दैट, आपको ये पसंद है या जो भी आपको सही लग रहा है ना, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। येलो आ गया, ये वही वाला येलो, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको यही रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस मैंने आपको वो ट्रिक बता दी है कि हम लोग इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ जी, ये बिल्डिंग आपका 3ds मैक्स में, यस 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 यस। स्केचअप भी सर बेसिकली हम लोग वर्किंग करते हैं तो बहुत सारे व्यूज हमारे स्केचअप के भी होते हैं, बहुत सारे 3ds मैक्स के भी होते हैं, तो डजेंट मैटर क्योंकि बहुत अलग अलग आपके वर्किंग है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे भी, ये हमारा मैक्स में बनाया हुआ है, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं सारे ही सॉफ्टवेयर पढ़ाती हूँ सर। यस सर, बिल्कुल सर। राइनो सर, राइनो मैं नहीं लेती हूँ, नहीं राइनो मैं नहीं लेती हूँ, एग्जैक्टली राइनो एंड ग्रासोफर मेरा नहीं है। और बाकी बेसिकली अगर 3ds मैक्स, ऑटो कैड, स्केचअप, वीरेत, वॉट एवर आपको जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर अब, सर मैं अभी आपको फोटोशॉप पढ़ा रही हूँ, तब आपको क्या लगा एक्सपीरियंस के बारे में।
सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यस, नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, आई हैव एक्सपीरियंस 7 to 8 years, और बाकी आप देख लीजिए। यस यस, फाइनली फाइनली सर, डेफिनेटली। ठीक है सर, तो बेसिकली मैंने क्या किया, अब देखो मैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेयर पे आपको हमेशा लेना है, ये याद रखना है, क्योंकि बिकॉज क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई करता है ना, जो मोड्स आपके ये आते हैं, ये आपके हमेशा डिफरेंट लेयर्स होंगे तो ही वो मोड्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने अब इन केस मैंने ये यहाँ पे अप्लाई भी कर लिया, और अब मुझे फाइनल हो गया कि अब मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज माय फाइनल। तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको Ctrl+E, क्या करना है, Ctrl+E, इससे क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, अब ये यही रहेगा हमेशा। ठीक है, या हाँ हाँ, अब मैंने मर्ज, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, फिर आपको अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगेन आपको कलर चूज करना पड़ेगा, एंड अगेन आपको वर्किंग करना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ Ctrl+E का मीनिंग क्या होता है, कि बेसिकली हम जब फोटोशॉप में काम करते हैं ना, तो ये हमें लेयर बाय, बिकॉज दिस इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो ये लेयर बाय लेयर वर्किंग करता है, राइट। एंड लेयर बाय लेयर जब हम वर्किंग करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि हमें इजी रहता है कि हम उस इमेज को कितनी बार भी हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा फाइल जब सेव करते हैं ना, तो वो अकॉर्डिंग टू लेयर्स करते हैं, कभी भी मर्ज नहीं करते हैं। मतलब मर्ज आप तब तक मत करो जब तक आपको लगता है कि हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक PSD सेव रखो। PSD का मतलब, PSD क्या है पता है आपको? PSD दैट इज फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है। जैसे स्केचअप का अलग फॉर्मेट होता है, जैसे ऑटोकैड का DWG होता है, वैसे हर सॉफ्टवेयर का एक फॉर्मेट होता है जो उसी सॉफ्टवेयर पे ओपन होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही PSD क्या है हमारा, इसी सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है कि इसी में फाइल हमारी सेव कर दी है। और उसके बाद क्या होता है सर, आप इसको JPEG में भी सेव करिए। जस्ट लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लेयर्स, जैसे मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे Ctrl+Z कर दिया, जस्ट वेट। ठीक है, अब ये अलग अलग है, राइट। मैंने इसको फाइल सेव किया, सेव एज, सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। सेव बेसिकली डायरेक्टली Ctrl+S करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाती है, एंड सेव एज फॉर कि हम किसी भी फाइल को पाथ दे सकते हैं कहीं पे भी। तो मैंने सेव एज किया, एंड सेव एज करके मैं जस्ट लाइक मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ, और मैंने यहाँ पे PSD ये मैंने इस नाम से मैंने एक HH करके मैंने एक फोटोशॉप का एक फाइल बना दिया, और PSD फॉर्मेट में, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा PSD फॉर्मेट में क्या हो गया, सेव हो गया मेरी डेस्कटॉप पे, लाइक एग्जैक्टली। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जब भी हम ओपन करेंगे ये विद लेयर्स हमारे पास ओपन होगा। ओके, लेकिन और एक चीज हम क्या बना देते हैं कि हमने वर्किंग कर लिया, लेकिन हमें चाहिए भी हमें कितना चेंजेस हमने किए हैं। तो फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए, एंड सेव एज के साथ साथ PSD के साथ साथ में उसी नाम से आप यहाँ पे क्लिक करके एंड JPEG भी सेव कर लीजिए। उससे क्या रहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनीथिंग, बट बेसिकली JPEG हम लोग अभी सेट करेंगे। तो मैंने JPEG पे क्लिक किया। ये क्या करता है, बेसिकली ये फाइल ओपन करने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम HH नाम से जब 2 फाइल सेव करेंगे तो हमें एक को तो हम देख सकते हैं कि ये फाइल है, क्योंकि हम हर फाइल को PSD को ओपन करके तो नहीं देख सकते ना, कि बार बार हम ओपन करें तभी हमें पता चले। तो इसलिए हम JPEG एक हमारे फाइनल आउटपुट के साथ हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया JPEG में HH नाम से ही, और मैं इसको आप चाहो तो HH JPEG भी डाल सकते हो, HH1 डाल दिया, एंड इसको आपने सेव कर दिया डेस्कटॉप। तो मैं जब यहाँ पे इसको ओके कर दिया मैक्सिमम करके एंड ओके, तो आपका फाइल साइज यहाँ पे, अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम HH और HH1 के नाम से हम 2 फाइल्स एक साथ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं,
राइट। एंड अब आप कॉम्बिनेशन देखिए कि जब हमने कॉम्बिनेशन में चेंज किया तो कितना अच्छा लग रहा है ये। गॉट इट? ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टूल को। एंड ये समझ में आ गया? थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली किसी ना कि हाँ एग्जैक्टली सर, हमारे सारे आउटपुट ऐसे ही आते हैं। आप कोई भी आउटपुट हमारे देखिएगा, हमारे यही आउटपुट है सर। नहीं, इसमें नहीं किया, लेकिन लुमियन में भी काम करते हैं हम लोग। यस, ये वीरे में है। यस, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बता देती हूँ, ये आपको क्लियर है यहाँ तक? तो सिलेक्शन मोड का मतलब देखो सर, फोटोशॉप क्या होता है मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। फोटोशॉप इज अ लाइक, फोटोशॉप में जो डिजाइनिंग होती है दैट इज डिजाइनिंग, कंपोजिटिंग एंड कलर करेक्शन। 3 चीज हम फोटोशॉप के अंदर वर्किंग करते हैं। क्या क्या करते हैं? यस, डिजाइनिंग, ठीक है, हम इसमें नई लेटेस्ट डिजाइन को एडिट करते हैं। कंपोजिटिंग हम करते हैं कि हम बहुत सारी 2-3 लाइक डिजाइन्स को हम एक साथ जाके कंपोजिट करते हैं एक ही अपनी फाइल के अंदर। एंड कलर करेक्शन, कलर करेक्शन इज बेसिकली बहुत मस्ट है, क्योंकि जब हम ये बिल्डिंग्स वगैरह बना लेते हैं एंड हम रेंडर करते हैं, तो रेंडर करने में हमें अपना टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करना पड़ता है। जब आफ्टर रेंडर हो जाता है और उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी होती है, जैसे अगर आप बात करें, जब भी आप टीवी ऑन करते हैं आपको लगता है कि थोड़ा सा फेड आ रहा है कलर्स, राइट? तो आप क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं उसके अंदर कलर करेक्शन के लिए? कॉन्ट्रास्ट, राइट? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आप यूज करेंगे। जैसे आप मोड पे जाएंगे तो यहाँ इधर आप जाएंगे एडजस्टमेंट पे, तो ब्राइटनेस को आप बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। तो ऐसे कर करके आप उसको क्या करते हैं, टीवी को सेट करते हैं, राइट? कि जिससे आपका एक इनहेंस हो क्या है इमेज। सेम एज हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट और इनमें काम वर्किंग करते हैं जिससे हमारी बिल्डिंग इनहेंस हो जाए। तो जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो जैसे ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने फाइल लिया, सॉरी आई एम सो सॉरी, इमेज, एडजस्टमेंट, एंड मैं यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे जाऊंगी। तो ये आपका एक स्टेप होना चाहिए हमेशा कि जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले जाके उसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे वर्किंग कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको सिलेक्शन में भी इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो अभी ठीक है, मैंने कोई भी एक इमेज लिया लाइक दैट, ये मैंने लिया यहाँ पे इमेज, राइट? ठीक है, ये इमेज अब मेरे को कैसे दिख रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी चीज़ है, मैंने यहाँ पे ऑल बैक स्पेस करके एक लेयर लिया एंड इसमें मैंने अप्लाई किया और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया फॉर ए। ठीक है, अभी मान लो मुझे सिलेक्शन करना है, मुझे इतना प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जब मैं इमेज पे जाऊंगी, एडजस्टमेंट पे जाऊंगी, ठीक है, और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को मैं चेंजेस करूंगी, तो मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाया, तो आप इमेज में एक चेंजेस देखेंगे। देख रहे हैं? तो जो आपकी आईज को ठीक लगे, जो आपको अकॉर्डिंग टू इमेज की रिक्वायरमेंट आपको अच्छा लगे, वो आपको पहले कर लेना है इस पे। गॉट इट? तो इससे क्या होता है, हमें सिलेक्शन में थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम वर्किंग करते हैं ना। तो जैसे अभी मैं आपको ये मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे इस इमेज को लिया एंड इसके साथ साथ में मैंने कंट्रोल यहाँ पे राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट कर लिया। सी, 2 इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, अभी मैं इस वाली इमेज पे आपको वर्किंग करके दिखा रही हूँ, इमेज, एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। अभी आप देखेंगे मैंने इस पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, राइट? तो वो देखिए, मैं आपको एक्यूरेट जो आपकी जो वैल्यूज होती है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता है, और इनफैक्ट बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये डिपेंड करता है एवरी इमेज। जब भी हम फोटोशॉप पे वर्किंग करते हैं ना, वो आपको इमेज के अकॉर्डिंगली वर्किंग करना पड़ता है, ना कि आपको अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जब आप वर्किंग करेंगे ना, इमेज कितना रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या चेंजेस करने के, वो आपको देखने हैं, ना कि आप पहले डिसाइड करके बैठोगे नहीं इसमें तो ब्राइटनेस ही बढ़ानी है, इसमें तो कॉन्ट्रास्ट ही बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसमें हाँ, उतना वैल्यू आप रखो जितना ओरिजिनल लगे। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, बहुत एक्सेस हो रहा है ना, तो मैंने इसको थोड़ा कम किया। लेकिन मैंने कहा कि ब्राइटनेस अगर इतनी भी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं, राइट? तो ये मेरी वैल्यूज का खेल है जो मैं इमेज पे ही अप्लाई कर सकती हूँ, डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे इतनी ब्राइटनेस करनी है।
क्योंकि हर इमेज का एक आउटपुट होता है, वो अलग आता है। आपको इमेज के अकॉर्डिंगली वर्किंग करना है, आपको किसके अकॉर्डिंगली, वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वर्किंग नहीं करना है। अब आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, मैंने ज्यादा डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैंने ज्यादा कर दिया है तो देखो यहाँ पे डार्कनेस आ गई है, ठीक है। तो वो इट्स डिपेंड कि अगर आपको नाइट सीन दिखाना है तो आप डार्क कर दो और फिर आप लाइट्स को ऑन करो तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्राइट करूंगी और मैं लाइट्स ऑन करूंगी तो डेफिनेटली वो ना तो डे का सीन लगेगा ना नाइट का सीन लगेगा, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ 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 जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर वो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर वो दिखाना पड़ता है हमें, क्योंकि जब हम रेंडर करते हैं ना तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही रेंडर करके लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सनलाइट यहाँ पे या जो भी इसका डेप्थ है, जो भी चीज़ है ना, वो अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली। बस बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। डेफिनेटली देना पड़ेगा सर, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखना पड़ेगा डेफिनेटली। वो इमेज जैसे मैंने आपको पहले ही लाइन बोल दी है कि डिपेंड्स ऑन कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं और हमारी इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है, द मेन थिंग। अभी आप देखिए कि अगर मुझे इसको नाइट सीन में कन्वर्ट करना है तो मैंने ये वाला अभी लुक आपका चेंज किया है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि और परफेक्टली मैं इसको नाइट सीन में ले सकती हूँ, बट मैं इसको नहीं ले सकती अभी, राइट। या तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हम वर्किंग करते हैं। एंड आपको अब सर डुप्लीकेट किया है बिकॉज मैंने ये फाइल को डुप्लीकेट किया है, मैंने लेयर को डुप्लीकेट नहीं किया है। नहीं 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 सर, ये मैंने फाइल ही पूरा डुप्लीकेट किया है, मैंने लेयर को डुप्लीकेट नहीं किया है, एग्जैक्टली ठीक है ना। ये है तो बेसिकली ये मेरा एक ये है, एक ये है। तो आपको जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दो सिलेक्शन टूल बताया, लासो टूल एंड पॉलीगॉन लासो टूल। यस यस, पॉलीगॉन लासो टूल प्रोफेशनली वर्किंग करने में इजी रहता है। एंड आफ्टर दैट आता है आपका मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक मैं आपको ये आराम से बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरीके से वर्किंग करेगा। मैग्नेटिक बेसिकली क्या है कि ये आपके एक कलर के पिक्सल्स को ये पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली टूल ये अप्लाई होता है, जैसे मैं कोई भी टूल यहाँ पे लेती हूँ एंड कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेती हूँ लाइक एग्जैक्टली क्योंकि बिकॉज क्या होता है ये एक पिक्सल्स को पकड़ लेता है। ये एक पिक्सल को पकड़ने का मतलब है कि ये जिस पिक्सल पे मैंने क्लिक कर दिया ना, आपको वो उसी पिक्सल पे आपको ये कंटिन्यू वर्किंग करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई एक इमेज ट्राई कर रही हूँ, कोई भी इमेज सर्च करने का, जस्ट लाइक मैं ये ले लेती हूँ, ओके एंड कुड नॉट कंप्लीट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट इमेज लेके आते हैं बिकॉज अभी या राइट मैंने अभी यहाँ पे ये लिया है। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ कि मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैग्नेटिक लासो टूल। देखो हमेशा ये जो टूल्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वही वर्किंग करेंगे जब आपकी इमेज बोलेगी। जैसे अगर मैंने ये इमेज ओपन करी है, अगर मुझे लगता है यहाँ पे सिंगल बैकग्राउंड है तो मैं किसी और चीज़ से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल की रिक्वायरमेंट है तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल पे वर्किंग करूँगी। अभी मैंने इसको क्या किया है, एक आपका जो है ना मतलब पिक्सल है, कलर है, वो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। लेकिन देखो यहाँ पे ये मिक्सिंग कर रहा है ये, क्योंकि बिकॉज इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से कलर को मुझे पिक करना है, क्योंकि सेम कलर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है। हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं, जस्ट लाइक ये देखिए, इस पे मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। बट अगर इमेज अच्छी है तो आपको वर्किंग में मज़ा आएगा, लेकिन अगर इमेज अगर मिक्सिंग है तो डेफिनेटली इस टूल को आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्टली यस 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 यस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक रफली बताया, क्योंकि बिकॉज मेरे को अभी यहाँ पे एक परफेक्ट इमेज नहीं मिल पा रही है वर्किंग के लिए, ठीक है, इसीलिए।
बाकी मैं आपको पहले से इमेज अगर अपन निकाल के रखते हैं तो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो मैग्नेटिक लासो टूल हमेशा वही वर्किंग करता है जहां पे हमें बैकग्राउंड का पता होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, तब आप वर्किंग कर सकते हो। ओके, और एक चीज और है, अगर मैग्नेटिक लासो टूल को आपको वर्किंग करना है तो अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जब तक आप सेलेक्ट कर रहे हो ना दैट्स ओके, बट अगर ये कलर इधर उधर जा रहा है तो आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। लाइक मैं इसको सेलेक्ट करके आपको बताती हूँ कि जस्ट लाइक मैं सेलेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ, बट अगर कहीं पे ये मिक्स होने लगता है ना तो आपको क्या करना है, क्लिक करते जाना है, क्लिक। ठीक है, तो क्लिक करोगे तो वो आपके कंट्रोल में वर्किंग करेगा, लेकिन अगर कहीं पे इधर उधर जा रहा है तो आप उसको भी कर सकते हो। ये देखिए अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया विदाउट एनी ज़्यादा एफर्ट्स, और अलग अलग कलर्स थे इसलिए ये इजीली सेलेक्ट हो गया। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एक एग्जैक्टली अभी देखिए मैं, हाँ क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो वो कंट्रोल में रहता है। अभी मैंने देखिए एक लेयर लिया, ऑल बैक स्पेस करके मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया, हो गया कलर। एंड ये जब मैं यहाँ से जाके कलर चेंज करूंगी, नाउ यू कैन चेक कि आपको जो कलर आपको सूट करेगा ना, आपको लगेगा कि दिस इज परफेक्ट, नाउ मेरे अकॉर्डिंगली ये परफेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, राइट सर। हाँ, तो आप सर देखिए वो डिपेंड करता है कि मैं वर्किंग कितना अच्छा सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो सिलेक्शन तो डेफिनेटली मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आपके एफर्ट्स तो डेफिनेटली होने चाहिए कि आप सिलेक्शन बहुत अच्छा करें, राइट। तो देखिए ये अभी आपको कैसे मैंने चेंज कर दिया, आपको एकदम एग्जैक्टली वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आगे क्लास ली तो डेफिनेटली, कब किसी दिन सर का नहीं हो पाया तो डेफिनेटली आई कैन अरेंज, बट ये है। सो दीज टूल्स डेफिनेटली सर, वो मैं पैटर्न आपको फिल करना बता दूंगी, किस तरीके से पैटर्न फिल कर सकते हैं। वैसे कल सर ने आई थिंक शायद आपको बताया भी होगा, शिफ्ट F5 से, या ओनली है ना। ठीक है, तो सर आपको समझ आया, मैं इसको, आपको क्लास समझ आई? ओके सर, यस सर, यस सर।